दुनिया के मानचित्र पर ये वो देश हैं जो आतंक से लगातार जूझ रहे हैं। सीरिया, यमन, अफगानिस्तान, सोमालिया, लीबिया, इराक, सूडान और दक्षिणी सूडान ऐसे देश जो आतंक से गुजरते हुए गृह युद्ध के हालात तक पहुंच गए। तो आतंक की जमीन बनाए या कहें आतंक की गिरफ्त में आए देशों की फहरिस्त में पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, टर्की और नाइजीरिया भी है। तो आतंकी हमले की आहट के खौफ तले भारत, फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, ब्रिटेन और स्वीडन लगातार रहा। वहीं देशों के टकराव का आलम यह हो चला है कि अलग अलग मुद्दे पर उत्तर कोरिया, दक्षिणी कोरिया, चीन, रूस, फिलीपींस, जापान, मलेशिया, इंडोनेशिया, कुर्द और रूस तक अपनी ताकत दिखाने से नहीं चूक रहे। तो क्या दुनिया का सच यही है कि दुनिया टकराव के दौर में है, या फिर टकराव के पीछे का सच कुछ ऐसा है कि हर कोई आंख मूंदे हुए है? क्योंकि दुनिया का असल सच तो यह है कि 11 खरब 29 अरब 62 करोड़ रुपए का धंधा हथियार बाजार का है। जी, दुनिया का सबसे बड़ा धंधा अगर कुछ है तो वो हथियारों का ही है। और जब दुनिया का नक्शा ही अगर लाल रंग में रंगा जा रहा है तो मान लीजिए अब बहुत कम जमीन बची है जहां आतंकवाद, गृह युद्ध या दो देशों का टकराव न सामने उभर कर आता हो। और ये तस्वीर ही बताती है कि कमोवेश हर देश को ताकत बरकरार रखने के लिए हथियार चाहिए। तो एक तरफ हथियारों की सालाना खरीद फरोख्त का आंकड़ा पिछले बरस तक करीब 1130 खरब रुपए हो चुका है, और दूसरी तरफ युद्ध ना हो इसके लिए यूनाइटेड नेशन के 5 वीटो वाले देश अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन ही सबसे ज्यादा हथियार दुनिया भर के देशों को बेचते हैं। आंकड़ों से समझे तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक अमेरिका सबसे ज्यादा 47,169 मिलियन डॉलर का हथियार हर बरस बेचता है, तो रूस 33,169 मिलियन डॉलर, चीन 8,768 मिलियन डॉलर, फ्रांस 8,561 मिलियन डॉलर और ब्रिटेन 6,586 मिलियन डॉलर का हथियार हर बरस बेचता है। यानी दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए बने यूनाइटेड नेशन के 5 वीटो देश के हथियारों के धंधों को अगर जोड़ दिया जाए तो 1,04,270 मिलियन डॉलर बनता है। यानी चौथे नंबर पर आने वाले जर्मनी को छोड़ दिया जाए तो हथियारों को बेचने के लिए 5 वीटो देशों का दरवाजा ही सबसे बड़ा खुला रहता है। तो क्या ये कहा जा सकता है कि ये देश अपने हित को साधेंगे, या फिर दुनिया में अलग अलग जगह पर अगर आतंकवाद हो रहा है तो उसके साथ खड़े होंगे? भारत ने यही सवाल तो यूनाइटेड नेशन में खड़ा किया, और आज नहीं खड़ा किया, 1986 में जब राजीव गांधी थे तब से खड़ा करते हुए आया है। पर आज की तारीख में भी अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों की नजर में हर वो देश है जो हथियार खरीद सकता है। और यहीं से शुरू होता है वह सवाल कि भारत के लिए अगर मसूद अजहर आतंकवादी है तो चीन के लिए वो आतंकवादी क्यों नहीं? जाहिर है चीन को भी समझ में आता है पाकिस्तान को अपने ऊपर निर्भर कैसे बनाया जाए, या आतंक की जमीन को कैसे फल फूल कर बड़ा किया जाए। अफगानिस्तान में जब रूस की सेना हुआ करती थी उस वक्त चीन ही अफगानिस्तान के ट्राइबल्स को हथियार सप्लाई करता था, यह भी किसी से छुपा नहीं। लेकिन अब के दौर में देखिएगा तो चीन पाकिस्तानी आतंक को लेकर नरम है, अमेरिका इस्लामिक देशों को लेकर नरम है। ईरान के साथ रूस क्यों खड़ा है जबकि अमेरिका विरोध करता है? सीरिया में तो आतंकी संगठन ISIS को लेकर अमेरिका और रूस ही एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो गए। वो सवाल है कि आतंकवाद को परिभाषित कौन करेगा? और आज जब भारत ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वो पाकिस्तान को अलग थलग कर देगा तो यह सिर्फ बोलने की बात है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर आतंकवाद भी एक बिजनेस में तब्दील हो चला है, और एक दूसरे देशों का हित कैसे साधता है ये सब कुछ आपकी आंखों के सामने है। और इन सब के बीच विकसित देशों के हथियारों के धंधे का असर भारत जैसे विकासशील देशों पर कैसे पड़ता है, ये भारत के हथियारों की खरीद से भी समझा जा सकता है। फिलहाल भारत एक ऐसा देश है जो दुनिया में सबसे ज्यादा, या कहें पहले नंबर का देश है जो हथियार खरीदता है। आलम यह है कि बीते 8 बरस में यानी 2012 से 2017 के बीच पूरी दुनिया में हुए भारी हथियारों के आयात का अकेले 13% हिस्सा भारत में ही आया। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट तो यह भी बताती है कि 2007 से 2016 के दौरान भारत के हथियार आयात में 43% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। और भारत के हालात को देखते हुए विशेषज्ञ यह भी कहने से नहीं चूकते कि भारत हथियार उद्योग में अगले 10 वर्ष में 250 अरब डॉलर का निवेश करने वाला है। ये सारे हालात बताते हैं कि भारत को फैसला तो खुद ही करना होगा कि उसे किस तरीके से आतंकवाद पर नकेल कसनी है, या फिर
पाकिस्तान पर हमला बोलना। क्योंकि याद कीजिए, इंदिरा गांधी ने अमेरिका का साथ भी नहीं लिया था जिस वक्त वो बांग्लादेश बनाने निकले थे। अमेरिका चेताते रहा, लेकिन इंदिरा गांधी ने उसकी भी नहीं सुनी। क्या भारत को इस स्थिति में आना होगा? इंतजार कीजिए। उस वक्त अमेरिका का 16वां बेड़ा खड़ा हुआ था।